गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस हिस्ट्री में चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चन जो है मैंने पहले आपको करवा दिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वे अभी आपको करवाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी? कंपनी निम्नलिखित कारणों से टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। तो कुछ कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से जो है कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा मानती थी। टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना। 1782 के अंदर जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान जो है शासक बना वहां का। उसने अपने इलाकों में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी के व्यापार पर रोक लगा दी। तो उसके इलाके में जो भी बंदरगाह पड़ते थे जहां से व्यापार होता था, तो कंपनी के व्यापार पर उन सभी बंदरगाहों पर जो है रोक लगा दी कि इन सभी बंदरगाहों से जो है कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। जो वहां के मैसूर के स्थानीय सौदागर थे उनको भी कह दिया कि आपने जो है कंपनी के साथ किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करना है। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। तो टीपू सुल्तान के जो फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी थी उनके साथ काफी अच्छे संबंध थे। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। तो जो फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियां थी उनके साथ अच्छे संबंध बना के जो है टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का जो है आधुनिकीकरण कर लिया था। यानी अपनी सेना को जो है काफी आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर लिया था। तो इन सभी रीजनों से जो है टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेजी कंपनी जो है खतरा मानती थी। नेक्स्ट देखिए, सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो सहायक संधि व्यवस्था क्या थी? सहायक संधि व्यवस्था जो थी वो इस प्रकार थी। इस संधि को मानने वाला राजा अथवा नवाब को एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी। जो भी इस सहायक संधि को मानता था, जो भी इस संधि को स्वीकार करता था, उस राजा या नवाब को जो है एक अंग्रेजी टुकड़ी अपने राज्य में रखनी पड़ती थी और इसका खर्चा भी राजा को उठाना पड़ता था और उसका सारा खर्च जो है राजा के द्वारा निर्वाह किया जाता था। जैसे राजा अथवा नवाबों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता को मानना पड़ता था। जो भी इस संधि को अपनाता था राजा नवाब, उसे जो है कंपनी की सर्वोच्चता को मानना पड़ता था कि कंपनी जो है उसके लिए सर्वा है। संधि मानने वाले शासक को कंपनी बाहरी हमलों व आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा प्रदान करती थी। जो कंपनी थी, अंग्रेजी कंपनी थी, वो जो है राजा को जो है बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करती थी या अगर राज्य के अंदर किसी तरह का विद्रोह हो जाता था तो उसको दबाती थी। नेक्स्ट देखिए, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो कंपनी का जो राज्य था भारतीय राजाओं से कैसे अलग था? कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न था। भारतीय राजाओं का पद पैतृक आधार पर था। तो भारतीय राजाओं का जो पद था वो पैतृक यानी वंशानुगत था, जिसके कारण बहुत से राजा निरंकुश होते थे, जिसकी वजह से बहुत से राजा निरंकुश बन जाते थे, तानाशाही बन जाते थे। जबकि कंपनी का शासन कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। जबकि जो कंपनी का शासन था, कंपनी जो है अपने अधिकारियों को नियुक्त करती थी और वे अधिकारी जो प्रशासन को चलाते थे। भारतीय शासक किसी भी संस्था के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं थे। तो भारतीय शासक थे किसी भी संस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, यानी इनको किसी भी संस्था को जवाब नहीं देना पड़ता था अपने कार्यों का। जबकि कंपनी के अधिकारी कंपनी के प्रति और कंपनी ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थी। जबकि जो कंपनी के अधिकारी होते थे वे जो है कंपनी को जवाबदेह थे और कंपनी जो है ये जो है ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थी। कंपनी को जो है ब्रिटिश संसद को जवाब देना पड़ता था। राजाओं के न्याय के लिए लिखित कानून नहीं होते थे। तो भारतीय महाराजाओं के लिए जो किसी प्रकार के कोई लिखित कानून नहीं होते थे। राजा का आदेशी कानून होता था, जो भी आदेश दे देता था राजा वही कानून बन जाता था। जबकि कंपनी के न्याय के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर रखी थी। जबकि कंपनी ने न्याय प्रदान करने के लिए बहुत सी अदालतें स्थापित की थी, लेकिन उसके अंदर जो है विशेष रूप से वे अपने कंपनी के अधिकारियों को सर्वोच्चता देते थे, न कि भारत के लोगों को। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो कंपनी की सेना की संरचना यानी बनावट में क्या कुछ बदलाव आए?
कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। तो कंपनी की सेना में जो भी मतलब सैनिक भर्ती होता था, उन्हें जो है व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाती थी, जो है पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाता था। यूरोपीय ढंग से कंपनी की सेना को प्रशिक्षण, और कंपनी जो अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देती थी, अभ्यास करवाती थी उनका, और अनुशासन सिखाया जाने लगा था। और सेना के अंदर जो है यूरोपीय ढंग से अनुशासन भी सिखाया जाने लगा था। कंपनी के सैनिकों का जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अनुशासित था। तो कंपनी के अंदर जो सेना भर्ती होती थी, उसका जीवन जो है अब धीरे धीरे जो है अनुशासित होने लगा था। पहले इतना अनुशासित नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे अनुशासित होने लगा। तो बच्चों, आज आपको जो है ये चैप्टर हिस्ट्री में जो आपका एसएस के अंदर हिस्ट्री है, चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक लगभग कंप्लीट हो गया अभ्यास के प्रश्न। अब आपने कुछ प्रश्न करने हैं, इनमें अगर आप चैप्टर पढ़ सको तो बहुत अच्छा है। उस चैप्टर में से प्रश्न निकालने हैं, तो कॉपी में लिखिए आप सभी बच्चे जो ये प्रश्न करने हैं। आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? नंबर 2, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर किस मुगल शासक का राज था? नंबर 4, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? नंबर 5, सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी कौन थी? नंबर 6, भारत की खोज किसने और कब की? नेक्स्ट नंबर, कंपनी की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यापारी क्या कहलाते थे? नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई? नेक्स्ट, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? नेक्स्ट, मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? बक्सर का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी कब मिली? सायक संधि किसने चलाई? हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली के पुत्र का क्या नाम था? हैदर अली की मृत्यु कब हुई? मैसूर के साथ अंग्रेजों के कितने युद्ध हुए? पहला अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? अंग्रेजी साम्राज्य में झांसी को कब मिलाया गया? विलय की नीति किस शासक द्वारा चलाई गई थी? तो ये सभी प्रश्न जो आपने चैप्टर पढ़ना है, वीडियो भी देखनी है, उसके माध्यम से ही जो है आप जो इन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो बेटा, सभी बच्चों ने अच्छी तरह से जो है चैप्टर पढ़ना है, वीडियो देखनी है और ये प्रश्न कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।